राधे कृष्णा बच्चों, मैं पूजा गुप्ता आज आपके साथ एक न्यू टॉपिक इंडिफरेंस कर्व, हिंदी में बच्चों इसको कहते हैं अंदिमान वक्र, ये क्लियर करूंगी। आइए बच्चों देखते हैं इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं। इंडिफरेंस कर्व बच्चों एक ऐसा कर्व जहां पर जिस कर्व पर दो वस्तुओं का संयोग एक उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि देता है, यानी कि वो दो गुड्स को जब कंज्यूम कर रहा है उसका एक ऐसा कॉम्बिनेशन जहां पर उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन मिलता है, यही कर्व उस संयोग को दर्शाता है, दिखाता है। देखिए बच्चों किस तरह से, ये हमारा आईसी कर्व है, इंडिफरेंस कर्व है। यहाँ पर ए बी सी मैं तीन ग्रुप्स ले रही हूँ। ये तीनों ग्रुप्स दो गुड्स का कॉम्बिनेशन है। ये दिखा रहा है कि एक उपभोक्ता जब इन दो गुड्स का कॉम्बिनेशन फिक्स होता है जहाँ पर, तो यहाँ इसको समान संतुष्टि मिलती है। ये गुड्स हम बच्चों कोई सी भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप चाहे कोई भी चीज़ रखिए। अब मैं आपको इंडिफरेंस कर्व को एक टेबल से दिखाती हूँ, एक एग्जांपल लेती हूँ, उसमें मैं दो गुड्स दिखाऊंगी। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने ग्रुप्स बना दिया। ये ग्रुप है आपका, मैं दो गुड्स ले रही हूँ, गुड ए एंड गुड बी। ए गुड में मैं ले लेती हूँ एप्पल और सेकंड गुड मैं ले लेती हूँ बनाना। एक हम बच्चों इसका ग्रुप्स बना रहे हैं। ये ग्रुप हैं दो वस्तुओं का कॉम्बिनेशन। 4 ग्रुप्स में बना रही हूँ, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप एंड डी ग्रुप। यहाँ देखिए बच्चों, मैं ग्रुप ए ग्रुप के अंदर 1 एप्पल ले रही हूँ एंड 10 बनाना। बी ग्रुप में बच्चों मैंने दिया 2 एप्पल 7 बनाना। सी ग्रुप के अंदर मैंने 3 एप्पल 5 बनाना लिए हैं। डी ग्रुप के अंदर मैंने 4 एप्पल एंड 4 बनाना के दिए। बच्चों देखिए, इसमें आप लोग देख रहे हैं एप्पल की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है और बनाना की क्वांटिटी कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता 1 मोर एप्पल के लिए यहाँ पर 3 बनाना का सेक्रीफाइस कर रहा है, उसका त्याग कर रहा है। इसमें बच्चों इंडिफरेंस कर्व के अंदर एक कंज्यूमर रैंक फिक्स करता है। ये चारों ही ग्रुप उसको सेटिस्फैक्शन उसको इक्वल हो रहा है। ग्रुप ए इक्वल है बी के, बी इक्वल है सी के, सी इक्वल है डी के। लेकिन एक ग्रुप के अंदर 1 एप्पल और 10 बनाना है। अगर एक कंज्यूमर को ग्रुप ए चाहिए यानी 1 एप्पल और 10 बनाना चाहिए, तो वो ग्रुप ए को फर्स्ट रैंक देगा। अगर उसको 3 एप्पल एंड 5 बनाना चाहिए, तो वो ग्रुप सी को फर्स्ट रैंक देगा। तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर के ऊपर कि वो किसको फर्स्ट रैंक देता है, किसको सेकंड देता है, किसको थर्ड देता है, किसको फोर्थ देता है। बट सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि का लेवल इक्वल ही है। चारों ही ग्रुप पर हमारा इक्वल सेटिस्फैक्शन है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लेंगे MRS। MRS मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत आता है ये वाला। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसका फॉर्मूला है चेंजिंग y अपॉन चेंजिंग x, यानी कि सेकंड गुड को कितना वो त्याग कर रहा है 1 गुड को लेने के लिए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर बनाना उसने 3 बनाना इधर दिए 1 मोर एप्पल के लिए, यानी कि 3 यूनिट्स का उसने क्या करा, सेक्रीफाइस करा 1 मोर एप्पल के लिए। यहाँ देखिए बच्चों, इसने सी ग्रुप अगर वो लेता है तो सी ग्रुप को लेने के लिए उसको कितने का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, 2 बनाना का 1 मोर एप्पल के लिए। अगर वो ग्रुप डी के साथ जाता है तो यहाँ देखिए बच्चों, उसने सेक्रीफाइस करा 1 बनाना का 1 मोर एप्पल के लिए। आपको बच्चों इससे पहले की वीडियो में मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ
कि जैसे जैसे एक कंज्यूमर किसी गुड्स का कंज्यूम करता जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। यहाँ पर यही लॉ लग रहा है बच्चों। देखिए, जब उसने 1 एप्पल लिया और 10 बनाना फर्स्ट ग्रुप में, उसको बी ग्रुप के लिए उसको 2 एप्पल यानी कि उसको 1 मोर एप्पल चाहिए था। उस टाइम पर वो सेक्रीफाइस उसने कितने का कर रहा था? वो 3 बनाना का। लेकिन जब उसने 1 एप्पल का कंज्यूम कर लिया तो सिंपल हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? हमारी कम होती जाएगी। तो यहाँ देखिए, पहले 3 का सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार था, अब उसने क्या करा? 2 बनाना देने के लिए वो तैयार हुआ है, क्योंकि उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इधर एप्पल में कम होती जा रही है। फिर अगर उसको ग्रुप डी चाहिए तो वो ग्रुप डी के लिए अब 2 बनाना का भी सेक्रीफाइस नहीं करेगा, वो सिर्फ 1 बनाना का सेक्रीफाइस कर रहा है 1 मोर एप्पल के लिए। तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि MRS मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों कम होता जा रहा है, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जा रही है। इसी वजह से ये भी आपका कम होता जा रहा है। देखिए, अगर हम इससे निकालते हैं 3/1 3, 2/1 2, 1/1, ये देखिए बच्चों, ये MRS आपका कम होता जा रहा है। इसी को ही मैं डायग्राम में दिखा रही हूँ बच्चों। देखिए डायग्राम, यहाँ बच्चों मैं दिखा रही हूँ बनाना, और यहाँ मैं लेती हूँ एप्पल। बनाना हमारे 10 थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। एप्पल हमारे 4 हमने लिए हैं, 1 2 3 एंड 4। देखिए बच्चों, 1 एप्पल पर 10 बनाना है, 2 एप्पल और 7 बनाना। सी ग्रुप में देखिए बच्चों, आपके 3 एप्पल हैं और 5 बनाना है। डी ग्रुप में देखिए 4 ही आपके एप्पल और 4 ही आपके बनाना। ये बच्चों, इसको आप लोग मिलाएंगे तो ये जो कर्व आपका बनेगा, इसकी शेप होती है, ये शेप कहलाती है कॉन्वेक्स। ये है आपका इंडिफरेंस कर्व। ये आपके पॉइंट्स ये शो कर रहे हैं ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप एंड डी ग्रुप। ये बच्चों, ये देखिए, ये जो आपका पोर्शन है ये सेक्रीफाइस दिखा रहा है। कितने का करा था उस एक कंज्यूमर ने? 3 बनाना का। ये सारे आपके सेक्रीफाइस दिखाया जा रहा है कि वो ग्रुप अगर इन चारों में से जिस ग्रुप को लेगा तो वो उस ग्रुप को लेने के लिए कितने गुड्स का, सेकंड गुड जो है उसका कितनी यूनिट सेक्रीफाइस करेगा। तो ये देखिए। अच्छा बच्चों, आपको मैं एक चीज़ और बताती हूँ, ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव क्या होते हैं, ये भी आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ये शेप देखिए बच्चों, ये शेप होती है कॉन्वेक्स। इंडिफरेंस कर्व की मोस्ट कॉमन शेप कॉन्वेक्स ही होती है। ये शेप हमारी होती है बच्चों कॉन्केव। इंडिफरेंस कर्व कॉन्केव नहीं होते। मोस्ट कॉमन शेप तो कॉन्वेक्स ही होती है, लेकिन कई जगह पर ये स्ट्रेट होती है, बताऊंगी अभी क्यों। ये बच्चों, आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा चारों ही ग्रुप पर इक्वल है, लेकिन डिपेंड करता है कि कंज्यूमर किसको रैंक फर्स्ट देगा, वो कौन सा ग्रुप चुनेगा। ये देखिए, जो भी वो ग्रुप चुनेगा उसको सेक्रीफाइस गुड्स का, सेकंड गुड्स का करना पड़ेगा। ये बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में सेकंड आता है आपका, ये बच्चों यहाँ पर ये टेबल और ये डायग्राम, आप लॉ अगर आपका पूछा जाता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तब उस टाइम पर आपका यही पोर्शन शो होगा। इसी को ही आप एक्सप्लेन करेंगे, यही आप शो। अब हम लोग
लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद में नंबर 2 पॉइंट पे बढ़ते हैं। इस लॉ में बच्चों आपने देखा था कि एमआरएस हमारी कम होती जा रही है। अब मैं आपको सेकंड पॉइंट में बताऊंगी कि एमआरएस हमारी कब इक्वल रहती है, कब इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है वो हमारी स्ट्रेट होती है। देखिए, ये जिस टाइम पर हम परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गुड्स का यूज़ करते हैं, यानी कि पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं का जब हम उपभोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उस टाइम पर हमारी एमआरएस इक्वल होती है, बराबर होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। और जब एमआरएस में हमारी कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो हमारा इंडिफरेंस कर्व एक स्ट्रेट लाइन में होगा। देखिए बच्चों, किस तरह से मैं एक टेबल बना रही हूँ कि आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। देखिएगा बच्चों, ये यहाँ पर मैंने ग्रुप बना दिया और यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, हम यहाँ 2 चीज़ ले रहे हैं। फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं 5 रुपीज़ का कॉइन और सेकंड मैंने ली 5 रुपीज़ नोट। देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 रुपए का कॉइन और 5 रुपए का नोट, इस टाइम पर हमारा क्या होगा, ए बी सी हमने ग्रुप बनाया। यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ 1 5 रुपीज़ कॉइन, 2 एंड 3। यहाँ मैंने दिखा दिया 5 4 एंड 3। मैंने डिफरेंस बच्चों इक्वल ही रखा है, इसमें जो चेंजिंग हुई है वो इक्वल ही रखी है। एमआरएस दिखाते हैं इसमें, देखिए इसमें आपका 1 और यहाँ भी आपका 1 की चेंजिंग आई, यहाँ पर फिर आपकी 1 की चेंजिंग आई है और इसमें भी आपकी 1 की चेंजिंग आई है। क्यों आई है बच्चों? अगर एक कंज्यूमर, एक उपभोक्ता 5 रुपये उसके पास हैं, 5 रुपीज़ के 5 नोट उसके पास हैं और वो 1 नोट की जगह पर क्या ले रहा है, 5 रुपये का कॉइन ले रहा है, तो उसका सेटिस्फेक्शन इक्वल है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर उसने एक नोट और दे दिया और उस नोट को दे करके उसने क्या लिया, एक कॉइन ले लिया, तब भी इसमें उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको कहते हैं पूर्ण स्थानापन्न वस्तुएं। उस टाइम पर एमआरएस आपका इक्वल ही रहेगा, उसमें चेंजिंग नहीं आएगी। और जब आपका एमआरएस इक्वल होगा तब आपका आईसी कर्व, देखिए बच्चों आप अपने आप खुद देखेंगे डायग्राम में कि आपका आईसी कर्व कैसा बनता है, एक स्ट्रेट लाइन में वो आपका आएगा। यहाँ बच्चों मैं ले रही हूँ नोट 5 रुपीज़ और यहाँ मैंने ले दिया कॉइन। कॉइन है हमारे 1 2 3, नोट हम 1 2 3 4 एंड 5। देखिए बच्चों, फर्स्ट कॉइन पर नोट है आपके 5, फिर आपके 4 पर हैं 2 और 3 पर हैं आपके, ये भी आपका 3। ये देखिए बच्चों, आपकी ये जो लाइन आती है वो आती है एक स्ट्रेट लाइन, ये होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व। ये ग्रुप आपके ए बी एंड सी। बच्चों क्लियर हो गया होगा आपको कि इंडिफरेंस कर्व की जो शेप होती है कब स्ट्रेट होती है, जब हमारा एमआरएस इक्वल होता है। और एमआरएस यानी कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किस गुड्स पे अप्लाई होता है, किस गुड्स पे आपका इक्वल रहता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन गुड्स पे, पूर्ण स्थानापन्न वस्तुओं पर आपका एमआरएस कभी नहीं घटता, इक्वल रहता है। इसी वजह से आईसी की जो शेप होती है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। बच्चों ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं इंडिफरेंस कर्व के फीचर्स बता रही हूँ, उसकी विशेषताएं आपको बता रही हूँ। देखिए बच्चों, इसकी फर्स्ट इसका फीचर होता है इंडिफरेंस कर्व हमेशा लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होते हैं, लेफ्ट टू राइट
देखिए इनडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट डाउन, नीचे की ओर झुकते हुए होते हैं। और बच्चों क्यों होते हैं, इसकी ये कंडीशन क्यों होती है, क्योंकि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। जैसे जैसे हम किसी गुड्स का कंज्यूम करते जाते हैं हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है, और यूटिलिटी कम होने से MRSP हमारा कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए इंडिफरेंस कर्व की जो शेप बनती है वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड नीचे की ओर झुकते हुए होते हैं। सेकंड बच्चों, सेकंड इसका आता है हायर लेवल ऑफ IC, मतलब इनडिफरेंस कर्व का लेवल जितना हाई होता जाएगा उतना ही एक कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता जाएगा। हायर लेवल ऑफ IC मतलब हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए बच्चों, इसको समझिए, इसकी सेकंड फीचर को। अब मैं आपको एक टेबल से बताती हूँ, एग्जांपल देती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर भी मैं ग्रुप बना देती हूँ, और ये मैंने गुड्स फिर से हमने अपनी एप्पल एंड बनाना ले लिए, एप्पल, और यहाँ मैंने दिखा दिया आपका बनाना। ग्रुप बच्चों मैंने 3 ABC ले दिए हैं। बनाना को बच्चों मैं फिक्स रख रही हूँ 10, और एप्पल को मैं इंक्रीज कर रही हूँ, बढ़ा रही हूँ। देखिए इसका मैं टेबल से ही हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए मैं डायग्राम बनाती हूँ। यहाँ बच्चों मैंने दिखा दिए आपके एप्पल, और यहाँ मैंने दिखाया बनाना। एप्पल हमारे 3 हैं, 1 2 एंड 3, ये हमारे 10 फिक्स हैं। 1 एप्पल पर बच्चों 10 बनाना, फिर बनाना हमारे 10 ही हैं, एप्पल हमारे बढ़ते जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं अब इंडिफरेंस कर्व बना रही हूँ, IC1, IC2 एंड IC3, IC1, IC2, IC3। ये बच्चों आपके ग्रुप हो गए A, B और C। यहाँ देखिए बच्चों, जब हमारा यहाँ पर A ग्रुप में 1 एप्पल और 10 बनाना है, B ग्रुप में हमारे 2 एप्पल और 10 बनाना है, यानी कि सेटिस्फैक्शन जो हुआ हमारा 1 से ज़्यादा B में, A से ज़्यादा B ग्रुप में हुआ है और B से ज़्यादा C ग्रुप में हुआ है, क्योंकि एक कंज्यूमर को यहाँ पर मोर क्वांटिटी एप्पल्स की मिल रही है। इसी वजह से ही देखिए IC1 से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन हमें IC2 में मिल रहा है, यानी कि B ग्रुप में मिल रहा है, और IC3 यानी कि C ग्रुप में हमें B से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो ये बच्चों आपका पिक्चर यहाँ पर क्लियर होता है कि हायर लेवल ऑफ IC, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि जितना इंडिफरेंस कर्व आपका ऊंचा होता जाएगा उतना ही एक उपभोक्ता की संतुष्टि का स्तर ऊपर होता जाएगा। ये बच्चों क्लियर हो गया। नंबर 3 बच्चों, इसका फीचर आता है 2 इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते। 2IC नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दो वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। बच्चों देखो, इस फीचर को मैं डायग्राम से क्लियर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं इंडिफरेंस कर लेती हूँ, एक ये और एक
IC1 IC2। इस पे बच्चों मैं शो कर देती हूँ, ये B ले लेती हूँ, यहाँ मैं A दिखा देती हूँ और यहाँ मैंने दिखा दिया C। इसमें बच्चों आप लोग देख रहे हैं, ये C दिखाया, इस पे A दिखा देते हैं। इंडिफरेंस कर्व बच्चों फर्स्ट में आपने क्या देखा, ये A इक्वल है B के, ये दोनों ग्रुप्स बराबर हैं, A इक्वल B के IC1 में। IC2 में बच्चों आपने क्या देखा, B इक्वल है C के। लेकिन बच्चों आप यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा, A हमारा C से अब मैंने आपको ये फीचर बताया था कि हायर लेवल ऑफ IC हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो आप यहाँ पर देखिए A इक्वल नहीं है C के, क्योंकि A हमारा कम संतुष्टि दे रहा है, वो नीचे वाले कर्व पर है, और C हमारा ज़्यादा संतुष्टि दे रहा है, ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रहा है, क्योंकि वो IC लेवल हमारा ऊपर है, ये हायर लेवल है तो ये हाई सेटिस्फैक्शन देगा C, और ये नीचे है आपका तो ये आपका कम सेटिस्फैक्शन देगा। तो ये आपका क्लियर होता है, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को आपस में नहीं काट सकते। नेक्स्ट बच्चों आपका ये तीनों आपके इसके फीचर्स क्लियर हो गए होंगे आपको, ये दोनों मैंने आपको शेप्स क्लियर कर दी हैं। इंडिफरेंस कर्व थ्योरी में बच्चों एक छोटा सा एक टॉपिक और रह गया है, मोनोटॉनिक प्रेफरेंस। देखिए इसको क्लियर करती हूँ। मोनोटॉनिक हिंदी में इसको बच्चों कहते हैं अधिमान। एक कंज्यूमर बच्चों हमेशा ध्यान रखना वो अधिकतर मोनोटॉनिक होता है। मोनोटॉनिक क्या होता है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। देखिए हमारे पास बंडल्स हैं, दो दो गुड्स के ग्रुप्स हैं हमारे, एक है हमारे पास 1 3 का और एक है हमारे पास में 2 और 2 का। अब बच्चों तीसरा हमारा आता है यहाँ पर 2 और 3। तो एक कंज्यूमर प्रेफर किसको करेगा, कौन से ग्रुप के साथ जाएगा, ऑब्वियसली वो इसके साथ जाएगा, यानी कि वो मोनोटॉनिक होगा। क्यों होगा, क्योंकि हर कंज्यूमर चाहता है कि उसको जब यूनिट्स ज़्यादा मिल रही हैं, ज़्यादा उसके पास में आपकी ये एक्स गुड्स और वाई गुड्स हैं, तो वो इनको नहीं लेगा, वो इसको चुनेगा। क्योंकि यहाँ पर 1 देखिए और यहाँ 2, तो वो 2 लेगा। यहाँ पर ज़्यादा है वाई गुड्स 3 है, तो वो ये लेगा 3। तो इन दोनों से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन उसको इसमें मिलेगा, वो इसको प्रेफर करेगा, इस बंडल को, इस ग्रुप को लेना चाहेगा। इसका मतलब हुआ वो मोनोटॉनिक होगा। ये आपका इंडिफरेंस नहीं कहलाएगा। इंडिफरेंस जब हम किसी एक गुड का परित्याग करते हैं, एक का सेक्रीफाइस करते हैं किसी दूसरी गुड को लेने के लिए, तब इंडिफरेंस होता है। और जब एक कंज्यूमर एक वस्तु का सेक्रीफाइस कर रहा है लेकिन वो दूसरी के लिए नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें वो दोनों ही ग्रुप में से जो तीसरा ग्रुप होगा जिसमें ज़्यादा यूनिट्स होंगी वो उसके साथ जाएगा, वो सेक्रीफाइस नहीं करेगा। उस टाइम पर एक कंज्यूमर की कंडीशन क्या होगी, मोनोटॉनिक होगी। बच्चों उम्मीद करती हूँ आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।